नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अर्थात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा में 84 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। ठीक है, तो इस संबंध में जो परीक्षा होगा वह CG व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो CG व्यापम ने लास्ट बार 2017 में वर्ष 2017 में फूड इंस्पेक्टर का ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो उस संबंध में जो सिलेबस उनके CG व्यापम द्वारा जो जारी किया गया था वह कुल 200 मार्क्स का था। तो CG व्यापम का एक ट्रेंड होता है, ठीक है, उस ट्रेंड को ही वह फॉलो करता है। तो जो सिलेबस होगा, जो इस खाद्य नागरिक आपूर्ति का जो होगा, वो सिलेबस तो सेम ही होगा, है ना। तो आज हम उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं और कौन से लास्ट ईयर एग्ज़ाम में मतलब 2017 में कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। मैथ्स से कितने, हिस्ट्री से कितने, ये सब मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मार्क्स कौन से सब्जेक्ट से कितना ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, पहले सिलेबस देखते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम है फूड इंस्पेक्टर का, टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 150 मार्क्स तथा अन्य जिसमें अधिनियम शामिल है, ठीक है, उसके 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियाँ हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट, साथ ही वर्तमान की समसामयिक घटना मतलब करेंट अफेयर्स भी शामिल हैं। ठीक है, उसी तरह अन्य विषयों में जो 50 मार्क्स से होंगे उसमें क्या है, आवश्यक वस्तु एवं वस्तु अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी। ठीक है, यदि हम कंप्यूटर को छोड़ दें तो सभी जो अन्य जानकारी है वो अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये 150 मार्क्स का यह स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही। ठीक है, आपका जनरल नॉलेज जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आप अधिक स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, साथ ही मैथ्स पे आप 30 मार्क्स के होंगे, तो ये मैं आगे बताऊंगी। तो इसमें फुल आप स्कोर कर सकते हैं यदि आपके मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। साथ ही अगर ये अधिनियम वाले सेक्शन, ठीक है, अधिनियम वाले सेक्शन को 50 मार्क्स से है तो लाइटली नहीं लेना है, सिर्फ इस पे फोकस किए, ये नहीं किए तो एक एक मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, लोग 0.5 मार्क्स से एक पोस्ट लेने से चूक जाते हैं। ठीक, तो हमें ये अधिनियम सेक्शन पे भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिनियम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यदि किसी अधिनियम की धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है ना, उसमें नियम क्या उसके नियम के बारे में पूछा, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन घुमाने वाली बात नहीं आती। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और यदि आपने वह एक्ट पढ़ा है तो वह आपसे सीधे बनेगा। ठीक है, जैसे सामान्य अध्ययन में संविधान के क्वेश्चन देख लीजिए, इतिहास के क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, थोड़ा घुमावदार होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत डिटेल में जानकारी होना आवश्यक होता है, परंतु अगर आप ये एक्ट को डिटेल से एक बार पढ़ लिए, ठीक है, तो वो जैसा का तैसा उठाकर पूछेगा और आपसे अब इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब 2017 में। तो देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान से 150 क्वेश्चन, अन्य जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स के। ठीक है, 2017 जो फरवरी में आयोजित हुआ था। ठीक है, 26 फरवरी को, ठीक है, 2017 में आयोजित किया गया था। ठीक, अब सामान्य ज्ञान के 150 अंक को 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है,
2 भाग में बांट के मैं बताऊंगी कि इसमें किस प्रकार कौन से सेक्शन से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए सामान्य ज्ञान के 120 अंक के प्रश्न भारतीय इतिहास से, भूगोल से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, समसामयिक, छत्तीसगढ़, इन सब से पूछा गया था। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास से कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 3 प्राचीन इतिहास, 6 मध्यकालीन इतिहास और 6 आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा गया था। ठीक है, तो यह इसका पैटर्न होता है, एक ट्रेंड होता है व्यापम जो फॉलो करते हैं। हो सकता है कि अभी वो क्वेश्चन बदल ले, अभी मान लीजिए प्राचीन इतिहास से 4 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, मध्य इतिहास से 10 पूछ ले, या आधुनिक से पूछे ही ना, या ऐसा हो सकता है 4 इसमें से पूछ ले, 4 इसमें से पूछ ले, 4 इसमें से पूछ ले। तो वह व्यापम के जो एग्जामिनर है, जो वो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पर एक जो व्यापम का ट्रेंड चला आया है, तो उसके हिसाब से उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल सकता है, हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर जो था 15 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब लास्ट एग्ज़ाम में। अब देखते हैं भूगोल। भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो विश्व के भूगोल से 7 क्वेश्चन व भारत के भूगोल से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसी प्रकार दोनों से मिलता जुलता है प्राकृतिक भूगोल, मतलब दोनों शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, जो प्रकृति से रिलेटेड हो, है ना, भौगोलिक परिस्थितियों से रिलेटेड हो, उनके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यह भूगोल से भी हमारा अच्छा सेक्शन कवर होता है, 15 मार्क्स। ठीक है, तो इस बार भी आप समझ लीजिए कि भूगोल से लगभग 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इतिहास में भी 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था ऐसा सब्जेक्ट है, संविधान ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डीपली जिसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, कथन, कारण, है ना, जोड़ी मिलाइए। ठीक है, जोड़ी मिलाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कभी कभी घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डीपली स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जिसमें 16 क्वेश्चंस थे जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। ठीक, तो इस बार भी चांसेस है कि 15 से 16 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाएं, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इसमें करेंट भी शामिल होता है। ठीक है, करेंट अर्थव्यवस्था में जैसे ग्रोथ रेट हो गया, है ना, जीडीपी रेट हो गया, जीडीपी दर क्या है। ठीक है, ये सारे जो पूछे जाते हैं, पीसीआई, ठीक, तो ये सब अर्थव्यवस्था के आंकड़े ही हो गए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाले आंकड़े हैं, तो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो लगभग उस प्रकार से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है, उसके भूगोल, इतिहास, आदिवासी संस्कृति, कल्चर, सभी से लगभग 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ के इतिहास और 7 जो थे मिश्रित थे, जो भूगोल ये सब करके। ठीक है, तो 14 से अभी वर्तमान में अगर संभावना है कि 14 से 15 क्वेश्चन तो छत्तीसगढ़ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे ही नवीनतम योजनाएं, ठीक है, नवीनतम योजनाएं जो हर बार जो शासन द्वारा, ठीक है, या तो भारत सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर कुछ योजनाएं लागू की जाती हैं। ठीक है, उन सभी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही पूछता ही है। ठीक है, ये एक तरीक़ा से समसामयिकी घटना में भी शामिल हो जाता है। ठीक है, फिर खेल व अन्य प्रतियोगिताएं जो होती हैं, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल अपने गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स सभी संपन्न हुआ है। ठीक है, उस संबंध में जितने भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं उसके संबंध में जानकारी। ठीक, उसमें लास्ट टाइम 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसी प्रकार समसामयिक घटना,
इसका एक बड़ा पोर्शन है। इसमें समसामयिक में तो खेल, योजना ये सब शामिल होते ही हैं। उसके अतिरिक्त इसमें अगर अलग से देखा जाए तो करंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें से 7 विश्व स्तर पे थे, मतलब इंटरनेशनल, 7 नेशनल लेवल के थे और 6 खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये इसी में भी शामिल है, तो मैंने अलग से लिखा है। तो 6 क्वेश्चन जो है खेल से संबंधित पूछे गए थे। तो इस प्रकार जो अपना 120 मार्क्स है वो इन सभी सब्जेक्ट से कवर किया गया था, ठीक है। इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़, संविधान, योजनाएं और करंट, ठीक। तो इस प्रकार हमें अपने तैयारी को ऐसा रखना होगा कि हम ये 120 मार्क्स में कम से कम 100 मार्क्स, 100 से 110 मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं मैथ्स में, गणित में कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 30 अंक के, लास्ट ईयर 30 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से सरलीकरण एक चैप्टर होगा, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सर्वाधिक क्वेश्चन इस टॉपिक के थे, ठीक है, सरलीकरण के। फिर सेकंड था परसेंटेज के, जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। उसी प्रकार आयु और अनुपात एक टॉपिक है, जिसके मिश्रित क्वेश्चन दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार ज्यामिति है ना, उसके 4 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ आते हैं, उसके 2 क्वेश्चन, ठीक है। और आय व्यय या प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार संख्या पद्धति, भिन्न और अन्य टॉपिक, मतलब जो अलग से मैथ्स में जो लॉजिकल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको अन्य में डाल दिया है मैंने। तो वो अन्य से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार सर्वाधिक वेटेज इसमें देखा जाए तो सरलीकरण टॉपिक का है, ठीक है। फिर परसेंटेज का है, अनुपात, समानुपात है ना, आयु अनुपात, ज्यामिति, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि व्यापम जो है इसी पैटर्न को फॉलो करके अभी भी क्वेश्चन करेगा, वो अपने पैटर्न चेंज भी कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मैथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है अभी परसेंटेज से वो 7 क्वेश्चन पूछ दे, एज और अनुपात से 6 क्वेश्चन पूछ दे, इससे 5 क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि ये टॉपिक्स आपसे छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आवश्यक रूप से करके जाए, अनिवार्य रूप से, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड अन्य, जो 50 मार्क्स का है, वो कैसे आप कवर करेंगे, ठीक। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो 150 मार्क्स है वो तो स्कोरिंग है ही, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं, वो आपके जनरल नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको कितना ज्ञान है, आप कितना पढ़े हुए हैं, ठीक है। केवल अभी की नहीं, पहले की पढ़ाई बहुत काम आती है, ठीक। और ये जो अधिनियम है, ठीक है, ये तो सबके लिए नवीन है ना, नवीन है, ठीक है, नया है, ये सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अन्य है इसको 2 भाग में बांटा गया है, मतलब 30 अंक के लास्ट ईयर इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 अंक के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। तो इस टॉपिक पे, इस सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये अधिनियम होंगे, इसमें धाराएं हैं, बहुत से धाराएं हैं, परंतु इन धाराओं को आप याद कर लिए, आप रट लिए, जैसा भी आप एक बार पढ़ लिए इस, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। तो यहाँ आप फुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ फुल स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप कन्फ्यूज़न में कि घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसा पूछ दिया, ठीक, कथन कारण में पूछ दिया, तो आपसे कुछ बना या नहीं बना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे अधिनियम से, है ना, सेक्शन से, ठीक है, कि क्या प्रावधान है। तो अगर आप ये अधिनियम पढ़े होंगे तो आपसे डायरेक्ट बनेगा और आप यहाँ सर्वाधिक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक अलग एज दिलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आवश्यक, इसमें क्या क्या शामिल है। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी से भी वैसे ही मिश्रित क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम क्वेश्चन को डिफाइन तो नहीं किया मैंने,
बाकी लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट सेक्शन अगर देखें इसमें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, ठीक है। ये 2013, ये 1986 और 1955, ठीक है। ये सभी अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर भी है, ठीक है। कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर किसी अच्छे बुक को फॉलो करते हैं या हमारे चैनल के माध्यम से भी अगर इसमें कंप्यूटर के लेक्चर्स सर के माध्यम से कंप्लीट कराया गया है, आप उसे भी फॉलो करते हैं तो आप कंप्यूटर में भी मैक्सिमम 18 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस ही होते, समझ लीजिए, वो शायद किसी से नहीं बनता, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा, तो आप इसमें मैक्सिमम 18 कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो अन्य जो पार्ट था, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर क्या क्या है ना, इसके अंदर की जो डिटेल्स हैं वो बताती हूँ। छोटा ही है, जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे हैं। भारतीय इतिहास में तो आपने पढ़ा होगा, है ना, प्राचीन, मिडवल, फिर आधुनिक भारत, वैसे ही कक्षा 10वीं के स्तर तक बोला है। 1857 के बाद की घटना, 1947 के बाद का घटनाक्रम, ये सभी कवर किया गया है, ठीक है। भूगोल में वही 10वीं तक का, जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल शामिल है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो आर्थिक विकास, जनसंख्या, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि ग्रामीण विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, ये सारे आपको देखने होंगे, ठीक। सामान्य विज्ञान में छत्तीसगढ़ के 10वीं तक के स्तर के जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, इसकी जानकारी। जो करंट अफेयर्स है उस पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जो मैंने तो आगे बता ही दिया था, ये उसका डिटेल है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में क्या क्या पूछा, मतलब अंदर डिटेल है, तो ये सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपने देखा कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम में किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस आया है, तो इसकी सहायता से आप अपने आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो अन्य जो पार्ट है ना, फूड इंस्पेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, तो ये कवर किया जाएगा। तो अगर आप फूड इंस्पेक्टर का टोटल कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।